टू रीड फेसिस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थियोरेटिकल पार्ट है, थर्ड चैप्टर चल रहा है। डॉक्टर अमित भाई, नाम है चैप्टर का द 5 ऑर्गन सिस्टम्स विच क्रिएट फॉर्म एंड करेक्टर, और पेज नंबर 62 पे हम हैं जी। और पेज नंबर 62 पे हम चलेंगे, सेकंड पैराग्राफ से हैं। डेट हो, हाँ डेट हो गई है आज कितनी, 6 अगस्त 2025। तो इसमें मैरी ओमस्टेड कह रही है कि ए स्टडी ऑफ द लॉज ऑफ नेचुरल प्रोग्रेशन shows that all organic life commences with the development of the function of sustentation, reproduction, secretion and excretion. कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ नेचुरल प्रोग्रेशन में ये देखा गया कि सभी ऑर्गेनिक लाइफ, जितना भी ऑर्गेनिक जीवन है, जीव जगत है, सजीव जो जीवित है, ऑर्गेनिक लाइफ जो भी है, जीवन है, उसकी शुरुआत होती है डेवलपमेंट ऑफ द फंक्शन से। किस किस चीज से? एक तो सस्टेंटेशन का मतलब रख रखाव या अस्तित्व का रख रखाव, रिप्रोडक्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। इनमें से सिक्रीशन और एक्सक्रीशन और सस्टेंटेशन को अगर हम सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन से जोड़ दें तो ये बिल्कुल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जीवन की। सांस लेना, एक्सक्रीशन करना, सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन भी बाद में चला, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना। हालांकि इन्होंने सस्टेंटेशन, रिप्रोडक्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन 4 को जिम्मेदार बताया जीवन की शुरुआत के पीछे। सबसे पहले ये शुरू होते हैं। Here then is the physical basis of organic as well as of mental life। और फिर इसके बाद फिजिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक एज वेल एज मेंटल लाइफ का जो है ये आगे बढ़ते हैं, या फिर उसके बाद आती है फिजिकल आधार ऑर्गेनिक के साथ साथ मेंटल लाइफ का भी। लेकिन उससे पहले ये 4 चीजें किसी ऑर्गेनिक लाइफ के लिए की शुरुआत के लिए जरूरी है। In the first chapter, I took for illustration the first development of form and character as shown in the mineral kingdom। स्टैंटन कह रही है कि पहले चैप्टर में मैंने ये दर्शाया कि जो पहला डेवलपमेंट है किसी भी स्वरूप का दुनिया में, किसी भी फॉर्म का और उसके करैक्टर का, वो मिनरल किंगडम के रूप में देखा गया। सबसे पहले अस्तित्व, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का या सजग संसार का सबसे पहले जो अस्तित्व आया वो आया मिनरल किंगडम, जो सकल संसार है इसका। In this I shall continue the study by taking up first the consideration of the form, character and the earliest appearance of cell life in the organization of animal tissue or of animal bodies, which have, like all vegetables and young animals, no object in life but to grow। तो करिए पहले चैप्टर में तो मैंने मिनरल से कैसे शुरुआत होती है जीव उसकी अस्तित्व की, किसी भी इस सकल संसार की कहूंगा मैं तो यहाँ अमित भाई कह रहे हैं। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूंगी स्टडी, आगे सब कंसिडर करूंगी फॉर्म कैरेक्टर को लेकर के अर्लीस्ट अपीयरेंस ऑफ सेल लाइफ की, जो सेल के रूप में जीवन आया उसकी मैं यहाँ बात करूंगी। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल टिश्यू, जो एनिमल जिससे आगे चल के एनिमल टिश्यू बने, एनिमल बॉडीज बनी, विच हैव लाइक ऑल वेजिटेबल्स एंड यंग एनिमल्स, जो सब जगह पाई जाती है, सभी वेजिटेबल्स में सेल कोशिकाएं और यंग एनिमल्स में। कह रही है नो ऑब्जेक्ट इन लाइफ बट टू ग्रो, नो ऑब्जेक्ट इन लाइफ, ये इसका ऑब्जेक्ट लाइफ ही नहीं है बल्कि इसका ग्रो करना भी इसका ऑब्जेक्ट है जीवन के साथ साथ। इट इज प्रोबेबल दैट द फर्स्ट रेसेस ऑफ मैन वर स्टमक मैन merely, that is to say they lived in the
लोएस्ट रेंज ऑफ फंक्शंस एंड फैकल्टीज, अर्थात VIZ का मतलब था अर्थात दोज ऑफ सस्टेंटेशन एंड रिप्रोडक्शन just as the lowest races of the present time, and that the powers which assist man in his architectural and mathematical efforts were not developed at the stage of evolution to any appreciable extent but were merely rudimentary. स्टैंटन कह रही है कि संभवतः जो सबसे पहली प्रजाति इंसान की आई होगी या आई है वो मात्र स्टमक मैन था। स्टमक मैन का मतलब है जो खाना पीना जिसका एक उद्देश्य था और कोई उसका मकसद नहीं था, जिंदा रहना था, खाना पीना, बच्चे पैदा करना और अपने आप को बचा के रखना, ये उसका सबसे पहले मकसद था। तो इसलिए ये स्टमक मैन कहा। मात्र कहने का मतलब है कि वो केवल लोवेस्ट रेंज ऑफ फंक्शन के साथ और फैकल्टी के साथ जीता था। सबसे लोअर रेंज की जो फैकल्टी और फंक्शंस हैं, अर्थात वो केवल सस्टेंटेशन था उसका मकसद, अपने आप का रख रखाव, बचाव, जिंदा रहने, और रिप्रोडक्शन था उसका मकसद। जस्ट एज डू द लोवेस्ट रेसेस एट द प्रेजेंट टाइम, और जैसे कि अब प्रेजेंट टाइम में जो लोवेस्ट रेसेस हैं, हमारे नीचे के जो जीव जंतु हैं, जो लोअर रेसेस हैं, उनका जो आज दिखाई देता, ऐसे ही पहले इंसान था। इंसान का भी कई यही मकसद था कि खुद को सुरक्षित रखना और बच्चे पैदा करना। हम बात कर रहे थे कि इंसान दोबारा से इधर को ही बढ़ रहा है। एंड दैट द पावर्स विच, और वो पावर्स जो कि इंसान को मदद करती हैं उसके आर्किटेक्चरल स्वरूप देने में, मैथमेटिकल स्वरूप देने में, प्रयासों में, वो उस समय पर डेवलप नहीं थी। हालांकि उनका रूडिमेंट्री स्टेट थी, उनका बीज, उनका अस्तित्व था अंदर पड़ा हुआ, लेकिन वो इवोल्व नहीं थी। जैसे जैसे इवोल्व हुआ इंसान, वैसे वैसे वो फैकल्टी भी आर्किटेक्चरल वाली और मैथमेटिकल वाली आगे बढ़ गई। In elaborating my theory that mind inheres in the entire organism, I shall quote from an able writer in order to show that all the basic elements and principles of mind are present in the lowest and earliest forms of cell organisms. बहुत अच्छी बात कह रही है स्टैंटन, कह रही है कि जब मैं अपनी थ्योरी का और खुलासा करती हूँ और इसको विस्तार देती हूँ, तो फिर आगे ये समझ में आता कि माइंड इनहेर्स इन द एंटायर ऑर्गेनिज्म, पूरे के पूरे शरीर में, पूरे के पूरे इंसान में, पूरे के पूरे जीव में माइंड निहित रहता है, ना कि केवल ब्रेन में। उसके रोम रोम में माइंड है, उसका रोम रोम अपना, सेल सेल उसकी अपना एक माइंड उसका रहता है। एंटायर ऑर्गेनिज्म के अंदर निहित है माइंड, ना केवल ब्रेन ऑर्गन में। कह रही है आई शैल कोट फ्रॉम एन able writer in order to show all the basic elements and principles of mind are present in the lowest and earliest forms of all cell organisms. मैं यहाँ पर कोट करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर शामिल करना चाहती हूँ एक बहुत ही योग्य राइटर ने के क्रम में ये दिखाने के लिए I shall quote from an able writer in order to show that all the basic element and principle of mind, जितने भी बेसिक एलिमेंट और प्रिंसिपल हैं माइंड के, वो प्रेजेंट हैं भाई लोवेस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म में। मैं यहाँ एक एबल राइटर के ऑर्डर के तहत ये कोट करूंगी कि भाई किसी भी, मतलब कहने का है कि एक एक सेल में लोवेस्ट और अर्लीस्ट फॉर्म की जो सेल ऑर्गेनिज्म है, वहां पर माइंड प्रेजेंट रहता है या था या है। These organic elements are characterized by the same properties that are exhibited by the most developed organisms. और यहाँ एक बात और कह रही है स्टैंटन कि ये जो ऑर्गेनिक एलिमेंट हैं, ये जो सेलुलर, बहुत ही सिंपल और सेल के रूप में जो एलिमेंट हैं, इनमें बिल्कुल वही सेम प्रॉपर्टी प्रदर्शित होती है जैसे कि एक विकसित ऑर्गेनिज्म में होती है। एक सेल भी रिप्रोड्यूस करती है, एक सेल भी
रेस्पिरेशन सांस लेती है, एक सेल भी मरती है, एक सेल भी जीवित होती है। ये सारा का सारा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में भी मिलता है ये प्रक्रिया। दीज प्रॉपर्टीज आर दोज ऑफ न्यूट। अब बता भी रहे हैं, देखो क्या क्या प्रॉपर्टी मिलती है किसी सेल में एक डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की तरह। ये प्रॉपर्टी है कि ये न्यूट्रिशन भी करती है, ये रिप्रोडक्शन भी करती है, इनकी ग्रोथ भी होती है, इनका डेवलपमेंट भी होता है, और सम टाइम ऑफ मोशन भी होता है, गति भी होती है कई बार, एंड इरिटेबिलिटी भी होती है इनमें। ऑल ऑफ विच आर प्रेजेंट इन द एमीबा, दे द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ एनिमल ऑर्गेनिज्म। ये सारी की सारी अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ये अमीबा जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, उसमें भी ये सारी चीज मिलती हैं, और ये मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ एनिमल ऑर्गेनिज्म है अमीबा। और यही पूरे बड़े इंसान में मिलती है भाई, हम में, आप में। कहने द एग्जैक्ट हेयर टू अपेंडेड will explain the manner of development of primitive tissue which contribute to mental as well as to the physical power। अब ये जो कुल मिलाकर निष्कर्ष निकला है अब तक, इससे ये एक्सप्लेन होता है कि किस तरह से प्रिमिटिव टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ, किस ढंग से, जिसने कंट्रीब्यूट करा मेंटल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल पावर को। It will also exhibit the dominance of the basic principles underlying all matter। VIZ कह के कह रहे हैं, अर्थात those of chemistry, architecture and mathematics। और इसमें ये भी एग्जिबिट होता है कि किस तरह से प्रभुत्व रहा है बेसिक प्रिंसिपल्स का, या प्रभुत्व है बेसिक प्रिंसिपल्स का सभी मैटर्स के पीछे। कैसे बेसिक प्रिंसिपल दिखाई देते हैं हर एक मैटर के अस्तित्व के पीछे, यानी कि अर्थात केमिस्ट्री के रूप में, आर्किटेक्चर के रूप में और मैथमेटिक्स के रूप में। अमित भाई इसको आगे अब और डिटेल में लेके चल रही हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज ये चलेगा, इसको हम कल करेंगे कि किस तरह से ये बेसिक प्रिंसिपल्स सभी मैटर के पीछे निहित रहते हैं, या उनके आधार में जो है वो किसी भी मैटर का आधार केमिस्ट्री, आर्किटेक्चर और मैथमेटिक्स है। ठीक है भाई, ओके, यहीं रुकेंगे। राम राम भाई।